प्रश्न 7। एक रेलगाड़ी 7 घंटे में 448 किलोमीटर दूरी पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 285 किलोमीटर दूरी पार करती है, तो पहली गाड़ी की चाल का दूसरी गाड़ी की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल निकालने का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो पहले दोनों रेलगाड़ी का चाल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब लिखेंगे पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा, तो दूरी है 448 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 448 बटा 7 घंटा है। तो 448 क्या है, किलोमीटर में है, और यहाँ पे है 7 घंटे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 448 किलोमीटर, और समय है 7 घंटा, यानी 448 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटा लग रहा है। तो चाल हो जाएगा 7 से, देखिए ये कट रहा है, यानी 448 को 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42, 2 इधर गया 28 हो गया, तो 7 चौक 28, यानी आ गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली रेलगाड़ी की चाल हो गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 64 किलोमीटर दूरी तय हो रहा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया 1 घंटा में 64 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कौन, पहली रेलगाड़ी। तो ये चाल निकल गया। अब निकालेंगे पुनः दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है 285 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है, तो हो जाएगा 285 किलोमीटर बटा 5 घंटे, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 285 किलोमीटर, समय है 5 घंटे। तो 285 को 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से इसको काट लेते हैं, 5 5 25, 3 इधर गया 35 हो गया, तो 5 7 35, यानी 57 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो बराबर हो गया 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 285 को जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 57, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि पहली गाड़ी की चाल का दूसरी गाड़ी की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, तो पहली गाड़ी की चाल कितना है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 64 बटा 57 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 64 बटा 57 पहली गाड़ी की चाल का दूसरी गाड़ी की चाल से कह रहा है। तो पहली गाड़ी की चाल को ऊपर लिखेंगे, दूसरी
रेलगाड़ी की चाल को नीचे लिखेंगे। तो हो गया 64/57। अब देखिए ये दोनों नहीं कटेगा किसी से भी, कोई भी अंक से ये दोनों नहीं कटेगा, तो हो जाएगा इसका अनुपात 64/57। तो अनुपात आ गया 64/57। प्रश्न 8, भारत में 1984 एवं 1990 में क्रमशः 3,50,000 एवं 4,90,000 गाँवों को विद्युतीकरण किया गया। तो 1984 का 1990 से विद्युतीकरण किए गए गाँवों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे अनुपात बराबर, तो 1984 में कितना गांव को विद्युतीकरण किया गया है? 3,50,000। और 1990 में 4,90,000। तो कह रहा है 1984 का 1990 से विद्युतीकरण किए गए गाँवों की संख्याओं का अनुपात। तो 1984 का 1990 से, तो 1984 में जितना गांव को विद्युतीकरण किया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, और 1990 में जितना गांव को विद्युतीकरण किया गया है उसको नीचे लिखेंगे, तभी अनुपात निकलेगा। अब इसको देखिए काट देंगे, यानी देखिए 1 0 से 1 0, 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 यानी 4 0 से 4 0 कट गया। अब 35/49 बचा, तो 35 और 49 दोनों 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़ा में आ रहा है दोनों। तो 7 7 49, 7 बचे 35, यानी कितना आ गया? 5/7 आ गया, 5/7। तो इसको अनुपात में लिख देंगे तो हो जाएगा 5:7। तो ये हो गया इसका अनुपात।